भारत की सेमीकंडक्टर क्रांति, आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा दांव। भारत का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना, इसकी चुनौतियां, अवसर और क्यों ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा दांव है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 21वीं सदी के नए तेल की, एक ऐसी चीज जिसके बिना आज हमारी कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती। चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, आपकी कार हो या फिर आपकी स्मार्ट वॉच, हर जगह यही एक चीज दिल बनकर धड़क रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर्स की। क्या आपने कभी सोचा कि आज भारत, जो आईटी और सॉफ्टवेयर में दुनिया का बादशाह है, वो इस सेमीकंडक्टर चिप के लिए दूसरों पर इतना निर्भर क्यों है? और अब अचानक क्यों भारत ने इसे खुद बनाने का सबसे बड़ा दांव खेला है? क्या भारत सच में सेमीकंडक्टर सुपर पावर बन पाएगा या ये सिर्फ एक और अधूरा सपना बनकर रह जाएगा? तो चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के इस सबसे बड़े आत्मनिर्भर सपने की पूरी कहानी, इसकी चुनौतियां और क्यों ये सिर्फ एक उद्योग नहीं, बल्कि हमारे भविष्य का नक्शा बदलने वाला है। अगर आप एक्साइटेड हैं तो लाइक बटन दबाइए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सेमीकंडक्टर को आज 21वीं सदी का तेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आज की डिजिटल दुनिया का हर गैजेट, हर सिस्टम इसी छोटे से चिप पर चलता है। 2020 में कोविड महामारी आई और दुनिया ने देखा कि कैसे सिर्फ एक चिप की कमी ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला दिया। गाड़ियां नहीं बन पा रही थीं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें आसमान छू रही थीं। दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स सिर्फ ताइवान में बनती हैं। चीन, अमेरिका, साउथ कोरिया, सब इस पर निर्भर हैं। भारत, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बड़ा उपभोक्ता है, अपनी सारी जरूरतें आयात करता है। इससे न सिर्फ हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होता है, बल्कि हम कभी भी ग्लोबल सप्लाई चेन के झटकों का शिकार हो सकते हैं। ये थी भारत की मजबूरी। लेकिन अब भारत ने फैसला कर लिया है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। सेक्शन 2, भारत के पुराने सपने और असफलताएं, चिप का श्राप। पर दोस्तों, सेमीकंडक्टर बनाने का सपना भारत ने आज नहीं देखा। ये सपना दशकों पुराना है। 80 के दशक में भी हमने इस दिशा में कोशिश की थी। मोहाली में एससीएल, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड जैसी पहल हुई थी। लेकिन कई कारणों से, चाहे वो पुरानी टेक्नोलॉजी हो, पूंजी की कमी हो या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, हम कभी भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए और ये सपने अधूरे रह गए। क्या इस बार इतिहास खुद को दोहराएगा या कुछ अलग होगा? सेक्शन 3, आत्मनिर्भर चिप का सबसे बड़ा दांव, मोदी सरकार की मेगा योजना। इस बार भारत पूरी तैयारी के साथ आया है। मोदी सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। इसके पीछे है 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक विशाल पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये कोई छोटा मोटा दांव नहीं है, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी दांव है। इस मिशन के 3 मुख्य पिलर्स हैं। एक, फैब, यानी चिप बनाने की पूरी फैक्ट्री। ये सबसे महंगी और जटिल प्रक्रिया है। 2, एटीएमपी, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग। चिप बनने के बाद उसकी पैकेजिंग और टेस्टिंग। 3, डिजाइन, चिप को डिजाइन करना, जिसमें भारत की पहले से ही मजबूत आईटी क्षमता है। इस मिशन के तहत दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रॉन भारत आ चुकी है, गुजरात में अपनी एटीएमपी यूनिट लगा रही है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और सीजी पावर जैसी भारतीय कंपनियां भी इस रेस में शामिल हो चुकी हैं। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य है। पर दोस्तों, इस सपने को पूरा करना आसान नहीं है। रास्ते में कई पहाड़ हैं। पास कौशल की कमी, स्किल गैप। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस चाहिए। भारत में अभी उस स्तर का टैलेंट पूल तैयार नहीं है। 2, पानी और बिजली की जरूरत। एक सेमीकंडक्टर फैब को चलाने के लिए रोजाना करोड़ों लीटर अल्ट्रा प्योर पानी और मेगावाट बिजली की जरूरत होती है।
भारत में इन संसाधनों की उपलब्धता और स्थिरता एक चुनौती है। 3. उच्च पूंजी निवेश, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एक फैब यूनिट लगाने में अरबों डॉलर लगते हैं। इतना बड़ा निवेश दुनिया में कुछ ही देश और कंपनियां कर पाती हैं। 4. तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी हर 2-3 साल में बदल जाती है। हमें इस गति के साथ चलना होगा। 5. वैश्विक प्रतिस्पर्धा, अमेरिका, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और चीन पहले से ही इस फील्ड में दिग्गज है। उनसे मुकाबला करना आसान नहीं। सेक्शन 5. भारत के लिए अवसर और भविष्य का नजारा। अगर भारत इन चुनौतियों को पार कर लेता है तो इसका असर अविश्वसनीय होगा। फर आत्मनिर्भरता, हम चिप्स के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। हमारी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 2. रोजगार के अवसर, लाखों की संख्या में सीधे और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। 3. आर्थिक विकास, यह भारत की जीडीपी में बड़ा योगदान देगा और हमें वैश्विक सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाएगा। 4. टेक्नोलॉजी हब, भारत न सिर्फ सॉफ्टवेयर बल्कि हार्डवेयर में भी एक ग्लोबल पावर हाउस बन जाएगा। 5. भू राजनीतिक महत्व, सेमीकंडक्टर्स पर नियंत्रण आज ग्लोबल पावर का प्रतीक है और भारत इसमें एक मजबूत स्थिति में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी भारत के सेमीकंडक्टर सपने की पूरी कहानी। ये एक ऐसा सफर है जिसमें जोखिम भी है और अपार संभावनाएं भी। ये सिर्फ चिप बनाने की बात नहीं, ये भारत के भविष्य को आकार देने की बात है। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस बार सेमीकंडक्टर की दुनिया में अपनी पहचान बना पाएगा या चुनौतियां भारी पड़ेंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में हम ऐसे ही किसी और धमाकेदार टॉपिक पर बात करेंगे। हल्की सी स्माइल के साथ बाय बाय।